अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको कोई भी रेसिपी नहीं बता रही, आज बल्कि मैं आपको काजल और बेस्ट एवर लाइनर का रिव्यू देने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ लाइनर और काजल के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लाइनर और काजल के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, मैं किसी फाउंडेशन का या किसी बीबी क्रीम का या किसी और प्रोडक्ट का क्यों नहीं बता रही। तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइनर और काजल आपकी खूबसूरती को, आपकी आँखों को और हसीन बना सकते हैं। और मेकअप लाइनर और काजल के बगैर तो बिल्कुल फीका सा लगता है। मैं तो लाइनर और काजल की बहुत दीवानी हूँ, मे बी आप लोग भी हों, और आप लोग भी शायद मेरी तरह लाइनर और काजल टेस्ट करते रहते हो कि शायद ये अच्छा निकल जाए, शायद ये अच्छा मिल जाए। क्योंकि लाइनर और काजल का मसला ये होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि उनका लाइनर और काजल लॉन्ग लास्टिंग है, पर जब हम यूज़ करने लगते हैं चंद ही घंटों बाद आँखें और हमारा पूरा चेहरा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइनर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और वो हमारे पूरी ब्यूटी और पूरे मेकअप का सत्यानाश करके रख देते हैं। तो इसीलिए लाइनर और काजल का जो सिलेक्शन है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए मैं आपसे आज ये शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अभी मेरे चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मिल जाएंगी कि देखें, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आपको वीडियोस में जाना है और वीडियोस पे जाकर आपको जस्ट स्क्रॉलिंग करनी है। जो भी रेसिपी आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। और अगर कोई रेसिपी या कुछ भी जो है वो यहाँ नहीं है और आप चाहते हैं कि इसका रिव्यू मैं दूँ या वो बनाना आपको सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद है आप लोगों को मेरे आंसर्स जो है वो सेटिस्फाई कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ लाइनर की। तो जो बेस्ट मार्कर लाइनर अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट मार्कर लाइनर जो है वो म्यूसिन का मार्कर लाइनर है। लाइनर आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा। दराज पे भी ये मैंने देखा है, दराज पे भी आपको मिल जाएगा। मैंने तो किसी एक और ऐप से जो है वो इसको मंगवाया था और जब मैंने ये ट्राई किया तो मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ। मतलब ये बहुत ही स्मूथ है। मैं आपको इसकी निब चेक करवाती हूँ। ये देखें, इसकी निब जो है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आपको वन टाइम में ही जो है ये रिज़ल्ट देगा। ऐसा नहीं होगा कि हम समटाइम्स ऐसा होता है मार्कर लाइनर स्पेशली हम उसको बार बार हम कोशिश करते हैं लगाने की, लेकिन ये लगता नहीं है। मैं इसको आपको हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना पिगमेंटेड है और कितना डार्क कलर है ये। वरना समटाइम्स लाइनर ऐसे होते हैं कि उनका कलर ब्लैक है या ग्रे, पता ही नहीं चल रहा होता। ये देखें कितना डार्क पिगमेंटेड लाइनर है। तो मैं, अगर आप लोग लाइनर के फ़ैन हैं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये म्यूसिन का मार्कर लाइनर ले लें। ये बहुत ही ईजी है लगाना और बहुत ही जल्दी लग जाता है। मैं जॉब करती हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि लाइनर पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो आप ये लाइनर ले सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रैक्टिस करने के लिए भी ये लाइनर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्कर लाइनर ऐसा लाइनर होता है कि अगर आप लगा लें और अगर मिस्टेकनली वो सही नहीं लगे तो आप उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मेकअप रिमूवर ना हो और लाइनर को रिमूव करें तो लाइनर रिमूव करने से तो पूरा चेहरा ब्लैक हो जाएगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास बेबी ऑयल है तो आप हल्का सा बेबी ऑयल लगा के भी रिमूव कर सकते हैं। बेबी ऑयल लगाकर आप लाइनर इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ना सिर्फ लाइनर बल्कि अगर आपने मैट लिपस्टिक लगाई हुई है या आपने कोई भी मेकअप डार्क बेस के साथ किया हुआ है और आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप बेबी ऑयल की थोड़े से 2 से 3 ड्रॉप बेबी ऑयल लेकर
पूरे फेस पे पहले आप उसकी अच्छे से मसाज कीजिएगा हल्के हाथों से, और फिर आप उसको टिश्यू पेपर से या फिर आप किसी भी वाइप से जो है वो आप उसको रिमूव करेंगे तो आपका मेकअप ऐसे रिमूव हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तो मतलब बेबी ऑयल जो है वो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि वो आपकी स्किन को एक तो नुकसान भी नहीं पहुँचाता और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है और बहुत ही इजीली आपका मेकअप बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। अच्छा, म्यूसिन के अब प्राइस की बात कर लेते हैं। ये प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने ये 250 का लिया था, आपको इतने तक का ही मिल जाएगा इजीली। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, देखिए मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को जो है वो प्रमोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हम अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त जो है वो लाइनर और काजल को ढूंढने में ज़ाया कर दें। लाइक मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ लाइनर और काजल की, तो मतलब मेरे लिए तो लाइनर और काजल के बगैर कोई भी मेकअप या कहीं बाहर जाना मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो इसलिए फिर मैं तो इस सर्च में लगी रहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा काजल मिल जाए या लाइनर मिल जाए, तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ। इसलिए मैं इस पे जो है वो रिव्यूज़ दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो अपना बहुत कीमती वक्त जो है वो बचा लें और बस फ़ौरन से जाके ये म्यूसिन लाइनर ले लें, जिससे आपकी ज़िंदगी 100% आसान हो जाएगी। मतलब अगर लाइनर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए तो ये ज़िंदगी आपकी आसान कर ही देगा। तो चलें अब बात करते हैं दूसरे लाइनर की। जी, तो दूसरा लाइनर मैं आपको जो रेकमेंड करने जा रही हूँ वो है मिस रोज़ का ये काजल कह लें या आप इसको लाइनर कह लें, ये बेहतरीन है। मतलब ये अगर आप केक लाइनर को लगाने में एक्सपर्ट हैं तो आप ये वाला ले लें। ये एक बहुत कम प्राइस में आपको ये 2 in 1 मिलेगा। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इसमें ब्लैक और ब्राउन दोनों है। अच्छा, म्यूसिन की मैंने मालूम किया था, म्यूसिन में जो है वो ब्राउन कलर नहीं है। और इसके ब्रश देखिए आप, ये देखें, इसके ब्रश, एक मिनट ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ये देखिए आप इसके ब्रश देखें कितने अच्छे ब्रश हैं इसके, आप इजीली इससे जो है वो लाइनर लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही स्मूथ ब्रश है, ये आपका लाइनर जो है वो ख़राब नहीं करेगा बल्कि आपको हेल्प करेगा ताकि आप आराम से लाइनर को लगा लें। अब मैं आपको लाइनर से दिखा देती हूँ, ये देखें, ये है ब्राउन कलर का लाइनर, ये देखें कितना खूबसूरत ब्राउन कलर है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि या तो बहुत ज़्यादा, समटाइम्स ऐसे होता है पेन केक्स वाले जो लाइनर्स होते हैं ना, केक लाइनर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाते हैं और वो डील नहीं हो पा रहे होते। मतलब अगर हम आँख पे लगा लेते हैं वो तो हमारी आईलिड के ऊपर लग जाते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है बिल्कुल, आपको इसमें कोई भी वाटर या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट इसमें ब्रश जो है वो एक बार स्क्रैच कीजिएगा, उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिएगा अपनी आईलिड पे। इट विल बी वेरी ईजी टू यूज़। और इसका ये वाला देखें, ये ब्लैक वाला लाइनर है, तो ये दिखा देती हूँ ब्लैक, ये देखें ब्लैक कलर भी जो है वो बहुत ही अच्छा जेट ब्लैक है, बिल्कुल ग्रेइश या फिर इस तरह का नहीं है। और ये बिल्कुल सेम आपकी आँखों पे भी इतना ही जेट ब्लैक होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप अपनी आँख पे लगाएंगे तो बिल्कुल लाइट होने लग जाए, ग्रेइश टोन में आने लग जाए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। ये बेस्ट रेकमेंडेड जो है लाइनर्स हैं, ये दोनों ब्राउन और ब्लैक दोनों ही बेहतरीन हैं। मैं आपको अभी अपने हाथ पे चेक करवा सकती हूँ। ये देखें, ये मैंने ब्राउन वाला ओपन किया हुआ है, तो मैं ये ब्राउन वाला ही दिखा देती हूँ। देखें कितना पिगमेंटेड है, ये एक ही बार में मैंने लगाया है और ये देखें ब्रश के ऊपर आराम से आ गया। ये ऐसे नहीं हुआ कि ये ब्रश में लाने में कोई प्रॉब्लम हुई हो या मुझे बार बार ब्रश को जो है इस पर स्क्रैच करना पड़ रहा हो, उसके बाद जाके फिर ये लगाऊं। एक ही बार जैसे मैंने ब्रश इसमें डिप किया है और ये ब्रश पर आ गया है। अब मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, सॉरी, ऐसे, ये देखें कितना पिगमेंटेड है ये, आप ये देख सकते हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ये देखें कितना पिगमेंटेड है ये, और ये लॉन्ग लास्टिंग है।
ऐसा नहीं होगा कि आप लगाएंगे और थोड़ी देर बाद आपको या तो टेंशन रहेगी कि भाई मैं अपनी आँख पे अगर गलती से हाथ लगा दिया तो ये तो लाइनर उतर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसकी ये बहुत अच्छी बात ये है कि ये लाइनर लग जाए जब ये वाला जो मिस रोज़ का लाइनर है, ये हम अपने आईलिड पे जब हम लगा लें तो इसको थोड़ी सी देर 5 मिनट्स लगते हैं। 5 मिनट्स भी नहीं, 1 मिनट हार्डली इसको लगता है ड्राई होने में। और जब ये ड्राई हो जाता है तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाता है जिस तरह से मार्कर लाइनर। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप अगर हाथ टच करेंगे तो हाथ से उतर जाएगा, या अगर कोई टिश्यू पेपर लग गया तो टिश्यू पेपर से उतर जाएगा, या फिर स्वेटिंग की वजह से जो है वो फैल के पूरी आँख को काला या ब्लैक या ब्राउन कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लाइनर बहुत अच्छा है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये जब तक आप इसको खुद नहीं रिमूव करेंगे ये रिमूव नहीं होगा। जी, तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की और ये आप कहाँ से लेंगे। तो कहाँ से लेंगे तो मतलब ये मिस रोज़ के मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको टैग भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पेज की लिंक दे दूंगी। वहाँ से आप ग्लैमरस के मिस रोज़ के आप प्रोडक्ट्स इजीली वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मिस रोज़ बहुत इजीली जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव नहीं है, क्वालिटी है, एक्सपेंसिव नहीं है इतने ज़्यादा। ये लाइनर जो है ये मैंने 350 का परचेज़ किया था। ये बहुत ही बेहतरीन लाइनर है। आप भी अगर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो आप मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको रेकमेंड किया है। और इसके यूज़ करने के बाद मुझे रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपने ये यूज़ किया है या ये आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा है ये। क्योंकि कमेंट्स ही हैं या आपके लाइक्स और शेयर्स ही हैं जो हमें इनकरेज करते हैं कि हम इस तरह के और भी रिव्यूज़ लेकर आएँ, और भी रेसिपीज़, और भी जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो हम आपको सिखाएं। बस यही चीज़ें हमें आपसे चाहिए होती हैं कि आप बस हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें और कमेंट करते रहें। जी, तो ये रिव्यू था 2 लाइनर्स का, 2 या 3 कह लें, लेकिन 2 कंपनी है। ये 2 लाइनर्स का रिव्यू था ये। अब मैं आपको एक काजल बताऊंगी, जो काजल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये है काजल। अच्छा, मैंने इसको इतना यूज़ किया है कि इस बेचारे पे से नेम टैग ही रिमूव हो गया है लेकिन ये बेहतरीन काजल है। इसका ब्रश मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इसका ब्रश, और ये बहुत, देखिए ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया लेकिन फिर भी ये इतना पिगमेंटेड है कि ये अभी तक ये ब्रश जो है वो स्क्रैच करने पे लग रहा है। और ये बहुत इजी है। ये देखिए यहाँ इसका ब्रश होता है, इसको ओपन करेंगे तो आपको ये काजल मिल जाएगा यहाँ से। ये देखिए ये काजल है। ये देखिए मैंने इसको इतना यूज़ किया है। मैं इस काजल को मैं तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं मैं यूज़ कर रही हूँ। नहीं, ये सेम काजल नहीं यूज़ कर रही। ऑब्वियसली मैं 2 से 3 काजल जो है वो मैं परचेज़ कर चुकी हूँ, फिनिश कर चुकी हूँ। अब ये वाला भी जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ये देखें आप, ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया है और मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आप काजल के फ़ैन हैं, अगर आपको काजल पसंद है और आप चाहते हैं कि आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग हो, आपकी आइज़ जो है वो ब्लैक ना हो, स्वेटिंग की वजह से काजल जो है वो फैले नहीं, तो आप ये काजल ले लें। अच्छा, बात करते हैं कंपनी की। तो ये किस कंपनी का काजल है? ये है मेबलिन का काजल। मेबलिन, जी हाँ, मैं आज भी जब मैं शॉप पे जाती हूँ, कॉस्मेटिक शॉप जिससे मैं हमेशा कॉस्मेटिक्स का सामान परचेज़ करती हूँ, तो वो भाई मुझे अब तक कहते हैं कि इतने ज़्यादा लाइनर्स आ चुके हैं, इतने ज़्यादा काजल आ चुके हैं, आप अब तक इस मेबलिन के काजल पर डिपेंडेड हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि ये मुझे सूट करता है। ये बहुत बेहतरीन काजल है जो मैंने अब तक यूज़ किया है। मैंने बहुत सारे कंपनीज़ के काजल यूज़ करके मैं देख चुकी हूँ। मैं आपको उनके नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उन सब में से जो मुझे बेहतरीन अब तक लगा है वो ये मेबलिन का काजल है। और मैं यही रेकमेंड करूँगी, अगर आप काजल के फ़ैन हैं, अगर आपको काजल पसंद है लगाना और आपको टेंशन होती है कि आप काजल लगा लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, आपकी आइज़ को ब्लैक कर देता है, तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये मेबलिन का काजल एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जी, तो ये रिव्यू था बेस्ट एवर काजल और लाइनर का। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये, और उम्मीद है ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है या आप मेरे चैनल पे कुछ भी देखना चाहते हैं जो आपको पसंद हो और वो मैंने अब तक अपलोड ना किया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी जो भी विशेज़ होंगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बस देखते रहें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रेकमेंड कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।